नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया बंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंदन करे। नमो नमो भगवन्त। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव। आठ पहर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करता हूँ। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवत भगवंत भागवत स्वरूप श्रद्धालु भक्त गण प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग के अंतिम में इसे आया विश्राम लिया दरिया प्रेमी आत्मा। दरिया सब कहते हैं प्रेमी आत्मा, प्रेम बहुत है उनमें। और यदि प्रेम का उपयोग सही रूप में किया जाए वो एक प्रेमास्पद की तरफ ही अधिकार दिलाएगा। प्रेमास्पद कौन है? परमात्मा राम जी महाराज, उनकी प्राप्ति होगी। दरिया प्रेमी आत्मा करे भजन को गाढ़ नाम है बहुत ज्यादा, गाढ़ता है जिसमें निश्चय है, पक्का इरादा है और पूर्ण विश्वास है, उसे कहते हैं गाढ़। अपन लोग मारवाड़ी में कहते हैं ना भाई ये आदमी में गाढ़ नहीं है, का मतलब नहीं तो इनकी जबान है, नहीं इनकी मानसिकता है, न इनके अंदर दृढ़ संकल्प है, क्योंकि ये तो बदल जाता है। हमारा सिख कहते हैं कि गाढ़ हो भजन में, प्रेम है परमात्मा में। तो ऐसी स्थिति में जब वो साधक है परमात्मा की तरफ चलता है तो माया सामने आती है, उसे गिराने की कोशिश करती है। तो महाराज कहते हैं भगवान फिर उनका साथ देते हैं। किसका? भगत का। वो कई तरह की ऐसी विपत्तियां, कई प्रकार की ऐसी रुकावटें माया डालती है। आबे उबासी चोगनीर भाजन लागे हाड, उबासी पर उबासी आती है, हाड भागने लगते हैं। का मतलब ऐसे बार बार ऐसे करता, कभी ऐसे करता, हड्डियों में दर्द होता है। माना भजन छुड़ाने की कोशिश में है माया। तो मान लो पैसा नहीं मिले तो इस प्रकार से ऐसा कर दे,
कुछ न कुछ रास्ता वो निकाल लेती है, क्योंकि वो अनंत है ना। अनंत का अंत कब होता है? व्यक्तिगत होता है। अनंत नहीं रहेगी तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। तो माया अनंत है, सृष्टि को पैदा करती है, पालन करती है, श्रृंगार करती है। अब जीव परमात्मा की शरण में हो जाता है, फिर माया उनको नहीं सताती। नहीं तो माया सताएगी, गिराएगी और उसे निरर्थक कर देगी। आवे उबासी चौगनी भाजन लागे हाड। तो महाराज श्री कहते हैं कि ये माया चीज ही ऐसी है। वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब वेद व्यास जी महाराज को निराशा हुई, जो पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, चार वेद कर दिया। वेदों की कमेंट्री व्याख्या है पुराण, महाभारत, ये वेदों की कमेंट्री है एक प्रकार। तो ये किया, पुराण बना दिए, सब कर दिए, ब्रह्मसूत्र की रचना की, फिर भी जलन नहीं मिटी। जलन नहीं मिटी तो नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज को देख कर वो खड़े हुए। नारद जी महाराज से प्रणाम किया। नारद जी महाराज ने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया कि बोली वेद व्यासी महाराज, आपके चेहरे पर फीकापन लग रहा है, मुरझाया हुआ लग रहा है, आप कोई भारी गहरी चिंता में डूब रहे हैं ऐसे लग रहा है। वेद व्यास जी महाराज अपना 24 अवतारों में अवतार है, तो वो रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए वेद व्यास जी के कि नारद जी महाराज आप संत हो, अस्त्येव में सर्विदम तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूल मव्यक्त मगाद बोधम पृच्छाम्यहं तवात्म भवात्म भूतम। श्रीमद् भागवत में आया है, वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने वेद के 4 भाग किए, पुराण बनाए, उपपुराण बनाए, महाभारत की रचना की, फिर भी मेरे मन में चित्त में शांति नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज की बात सुन करके नारद जी ने पूर्व जन्म की बातें बताई और वर्तमान की जो देन है, परमात्मा ने कृपा करके उन्हें ये सहयोग दिया है, ज्ञान का, कीर्तन का, अव्याहत गति का, उसके विषय में भी चर्चा की और कहा कि आप एक ऐसे पुराण की रचना करें जिसमें प्रेम ही भरा हो, अलावा ज्यादा संसारिक बातें नहीं लिखी हो, ऐसी कोई ग्रंथ होना चाहिए। परमात्मा प्रेम से राजी है। वेद व्यास जी महाराज सुनकर के एकांत में ध्यान करने लगे तो माया दिखाई पड़ी। माया क्या करती है, जैसा कि मैंने बताया, त्रिकुटी में माया की सीमा है। त्रिकुटी के नीचे नीचे माया, त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्म है। तो माया क्या कर रही है, जीव की चोटी पकड़ करके ऊपर खींच रही है, नहीं पैर पकड़ करके नीचे खींच रही है। परमात्मा ब्रह्म चोटी पकड़ करके ऊपर खींच रहा है। ये आंखों से देखा है वेद व्यास जी महाराज ने। देखकर अब क्या किया जाए, तो फिर ये श्रीमद् भागवत की रचना करी। उससे वेद व्यास जी महाराज का दुख मिटा, मन में चिंता मिटी, संदेह दूर हुआ। क्योंकि परमात्मा एक तरफ तो परमात्मा ले जा रहे हैं ऊपर अपनी और अपने धाम की ओर, माया ले जा रही है पतन की ओर, नरक की तरफ, 84 की तरफ। ये आंखों से देखा। तो कहने का मतलब यह है कि आवे उबासी चोगनी ये माया की देन है। भाजन लागे हाड़। महाराज श्री आगे कहते हैं, भजन करते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बड़ा ही सरल, निर्दोष, निर्द्वंद और निश्चिंत, निर्भेद, ये गुण आने चाहिए।
जीव में ये गुण नहीं आते तब तक जान लेना चाहिए कि जीव मायाबद्ध है, स्वभावबद्ध है। जीव में ये गुण आ जाते हैं तो जीव शिव भाव में आने लगता है और धीरे धीरे साधना करते 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 ईश्वर भाव में भावित हो जाता है और भगवान बन जाता है। बढ़ के बढ़ लागे नहीं, ओ बढ़ के बढ़ लागे नहीं, बढ़ के लागे बीज है, बढ़ के बढ़ लागे, बढ़ के लागे दरिया ने ना हो ये के राम नाम गे चीज है, दरिया ने ना हो ये के राम नाम गे चीज है, राम ये राम राम है, राम ये राम राम है। बोलिए राम ही राम राम है, राम ही राम राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु राम है, दरिया दरिया राम है, सतगुरु सतगुरु राम है, जिन जिनका दाम है, दरिया उनका नाम है, जिनका दाम है, दरिया उसका नाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो राम। राम दरिया साहब साधन करने वाले के लिए नम्रता के साथ जीवन जिए, ये उपदेश दे रहे हैं। साधना काल में साधक जीवन में नम्रता होगी तो साधक आगे बढ़ेगा। बढ़ के बढ़ लागे नहीं, बढ़ के लागे बीज। महाराज श्री कहते हैं बीज कितना छोटा होता है उतनी ही उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। अंकुरित होने की क्षमता पैदा होती है, वो अंकुरित हो जाता है, जमीन से निकल जाता है और कुछ वर्षों के बाद में बट वृक्ष हो जाता है। ऐसे ही जीवन में अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। अभिमान पतन का घर है। चाहे वो अभिमान विद्या का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे साधना का हो। अभिमान सकल शोकदायक अभिमाना कहा है रामचरितमानस महाकाव्य में। सब दुखों को देने वाला है अभिमान।
दुर्योधन में अभिमान नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। रावण में अहंकार नहीं होता तो रावण का राज्य सुरक्षित रहता और वो राज करता। हिरण्यकश्यप में अहंकार नहीं होता तो दुनिया में मालिक बना रहता, लेकिन उसका मिटिया मेट हो गया। जिन जिन शख्सों ने अहंकार किया, अभिमान किया है, वो धूड़ में मिल गए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अभिमान काम का नहीं है। अभिमान किस लिए करें, किसके द्वारा करें और किसको लेकर के करें? अपने चीज, जीव की चीज तो कोई है ही नहीं, क्या अभिमान करेगा? ये ज्ञान होना जरूरी है ना, विवेक होना जरूरी है। शरीर है तो परमात्मा का दिया हुआ है। साधना कर रहा है जीव से, रचना से, मन से चिंतन कर रहा था, ये भी परमात्मा की दी हुई चीज है। जो भी गतिविधि कर रहा है तो ये चीज तो ईश्वर की दी हुई है ना। एक आंख वापस छीन ले तो बहुत मुश्किल हो जाए, अब आंखें नहीं, अंधे हो गए। कान छीन लिया जाए, आवाज जो आती है कानों में, तो भी आदमी दुखी हो जाता है कि मैं सुन नहीं रहा हूं, क्या करूं। तो ये देन सब परमात्मा की है और हम अहंकार करते हैं कि मैं हूं, और क्या है तुम कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत के कपिलाख्यान में आता है कि अभिमानी की क्या दशा होती। देखो, इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। एक अच्छे संत थे, सिद्ध महापुरुष, और वो साधना में कई घंटों तक बैठे रहते थे। समय समय पर बाहर भी निकलते, लोग हजारों की संख्या में खड़े रहते, उनकी प्रतीक्षा में आवे, दर्शन करें और लाभ उठाएं। एक दिन महाराज बाहर बैठ करके भी ध्यान करने लगे। दौड़ करके महाराज के गोद में चूहा आकर के बैठ गया। महाराज ने शक्ति प्रदान की, चूहा बोलने लगा कि बाप जी मुझे बिल्ली पीछे दौड़ रही, मुझे बिल्ली मार रही है। तो महाराज ने कहा बोल क्या बना मैं तेरे को कि मुझे बिल्ली बना दो। तथास्तु कह दिया, चूहा का बिल्ली बन गया। बिल्ली भी इधर उधर चलती फिरती, घरों में लोगों की जाती है, कहीं दही खाती, कहीं मक्खन खाती है, कहीं दूध पीती है। तो उसके पीछे कुत्ता लगा। दौड़ी बिल्ली दौड़ करके महाराज गोद में आके बैठ गए। अरे बाप जी मुझे छुड़ाओ। तो बोले कौन मार रहा है? कुत्ता आ रहा। अच्छा चिंता मत कर, अब तुम क्या चाहती है? मुझे कुत्ता बना दो। तथास्तु कह दिया, वैसा ही होगा। कुत्ता बन गया। एक दिन सिंह ने कुत्ते का पीछे किया, कुत्ता भागा और आकर के महाराज के गोद में बैठ गया। महाराज बोले भाई क्या बात है? कि बाप जी कुत्ता बना दो, कुत्ता मुझे मार रहा, सिंह बना दो, मुझे सिंह बनाओ, कुत्ता कहता है। महाराज ने तथास्तु किया और सिंह बन गया वो। और सिंह बनते ही दाढ़ मारी महाराज के ऊपर। जिस थाली में खाए वहीं छेद। महाराज ने कहा रे बदमाश, तेरे को मैंने एक छोटे से कितना बड़ा बना दिया है, तो कम से कम एक घर तो डाकण भी टाले। महाराज में क्या होता, तू मुझे खाने के लिए दौड़ रहा, मैंने तेरे को इतना ऊपर चढ़ाया, जा चूहा बन गया। तो वापिस चूहा। लख 84 भुगत के मानुष दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं
तो 84 आई। दरिया साथ कहते हैं परमात्मा ने कृपा करके मानव तन दिया, इतना ऊपर बढ़ा दिया, चढ़ा दिया। देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर है। कीट पतंग से आगे बढ़ाते बढ़ाते मानव तन दे दिया। देवता को भी दुर्लभ है। अब अहंकार करता कि मैं हूं और मेरा है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उनको वही कीट पतंग बना देते हैं। चल जा, भजन नहीं करता है तो बस वही चीज पहले वाली नरक और 84 तैयार है। तो हर आदमी अभिमान करता है, कोई किसी का अहंकार करता है, कोई किसी का करता है। अरे है क्या, उस अहंकार का उपयोग करे नहीं। उस अहंकार का उपयोग क्या है? अहंकार का कोई कभी उपयोग होता है? होता मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम करदासा। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राधे 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 राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम 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 राम। बस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति। परमात्मा की दी हुई वस्तु कोई भी पदार्थ बेकार और निरर्थक नहीं होता है। जब मानव उसे स्वीकारता है
और अहंकार करता है तो वो चीज दूषित हो जाती है, दुर्गंधमय हो जाती है। अभिमान का उपयोग किया जाए, अहंकारों का, मैं राम जी का, राम जी मेरे हैं भाई, इसमें अभिमान काम का है। ये अभिमान का उपयोग हो गया। क्रोध का भी उपयोग है, लोभ का भी है, काम का भी उपयोग है। काम गलत नहीं है, काम एक सृष्टि का कर्म चलाने के लिए है। वही काम भोग बुद्धि हो जाती है तो वो कामना में और वासना में तब्दील हो जाता है, जो बड़ा भयंकर दुखदाई है। इसलिए सोच समझ करके ही चलना पड़ता है। कुमार महापुरुष ने चूहे से उनको धीरे धीरे करते करते सिंह बनाया, और सिंह बनते ही महाराज के ऊपर झपट्टा मारने लगा। महाराज ने तुरंत कह दिया, जा चल, मेरा ही कुत्ता मेरे पर भूषणा, ये कहां तक उचित है, चला तो चूहा रहने का लक्षण है तेरा, चूहा बन गया। ऐसे परमात्मा करते हैं। लग 84 भुगत कर मानुष दे पाई, राम नाम ध्याया नहीं फिर 84 आई। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, ये कहते हैं तो महाराज श्री कहते हैं कि बड़के बड़ लागे नहीं बड़के लागे, दरिया नैना होकर राम नाम के चीज, छोटा बन करके नम्रता पूर्व जिंदगी जीने वाला व्यक्ति होता है, वही प्रोग्रेस कर सकता है दुनिया में, वही सक्सेस हो सकता है। उन्हीं की परमात्मा रक्षा करते हैं, अभिमानी की रक्षा नहीं करते हैं। अहंकार का मतलब तुम ठीक है चल कर, तेरे कितने ताकत है, तेरा दिमाग तेरा माइंड कहां तक खेल खेलता है, सारा खेल भूल जाता है वो। तो महाराज श्री दरिया साहब कहते हैं, रचनायंतर भाइये लोक लाज कुल खो, दरिया पानी प्रेम का, दरिया पानी प्रेम का, सींच सहज बड़ हो, रसनांतर बहाइए। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं रचना अंतर बाइये लोक लाज कुल खोई, लोक लाज बिल्कुल मत रखो। कहते हैं राम राम करते उस समय लोक लाज मत रखो, व्यवहार में तो रखना है ही। कोई आप वो कहे हो वोट हलावे, बकरी जैसे पालो खावे जो फर 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 कहते कहने दो, क्या फर्क पड़ता भाई। कोई गंदे कर्म तो करते नहीं, करने वाले छिप छिप करके भी गंदे काम करते हैं, जो तुम्हें पता भी नहीं है कौन क्या है, वो तो वही जानता या उसका भगवान जानता। पकड़ में आ जाता है फिर राम राम, फिर तो छूटने वाला नहीं, संडासी है फिर तो कानून। तो महाराज कहते हैं कि रसना अंतर बहाइये लोग लाज कुल खा कुल खो। मीरा यदि लाज करती राम राम से, कीर्तन से, नाचने से, तो दुनिया में मीरा प्रसिद्ध नहीं होती, मीरा नहीं बनती। जैसे आजकल का नाम होता ना, किसी बाई का नाम मीरा है, छोटी बच्ची होती है, ओ ये मीर की, ओ मीर की कटे गई है, मीर की। मीरा नहीं कहते, मीर की कहते हैं उनको। ये तो मीरा महान हुई। क्यों हुई? भजन और कीर्तन ईश्वर का संबंध, इस मामले से वो बिल्कुल दुनिया से 36 का आंकड़ा में थी। चाहे ससुराल वाले हो, चाहे पीर वाले हो, चाहे दुनिया हो, चाहे सत्ता के लोग हो, कोई भी हो, परवाह नहीं। तो
रसना अंतर लोक लाज कुल खोई, कुल तक जाति तक, जाति वाला निंदा करे तो करने दो, कुल निंदा करता तो करने दो। दरिया पानी प्रेम का सींच सेज बड़ हो, प्रेम का पानी बड़ले को सींचे। बड़ला कौन सा है? बड़ला है अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपना जीवन का व्यक्तित्व जो है वो बड़ला है। वो फूलता है, फलता है, पलवित होता है, होते होते मान बहुत बड़े वृक्ष बहुत बड़ा बन जाता हो। भक्ति का बड़ला है, उसको प्रेम का पानी सींचना चाहिए। महाराज कहते हैं लोग लाज से काम नहीं चलेगा, लोग लाज बुरे कर्मों से करो। गंदे जो निषेध कर्म है उससे लाज रखो, वो ठीक नहीं। बाकी परमात्मा की तरफ जाने में यदि कोई निंदा करता है, अपमान करता है, हंसी मजाक करता तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, वो चाहे कुछ भी कहे यार कुछ करे, जा रहे हैं तो आखिर में वो स्थान आएगा ही। इसलिए मीरा ने कहा है और मैं तो गुण गोविंद का गाश्या मारी माय हो, मैं तो गुण सामरियारा गाश्या हो माय। राणो जी रूठे तो मारो काई करसी, रे मैं तो गुण गोविंदरा गाश्या मारी माय। राणो जी रूठे तो मारो काई करसी। देश रखासी हो राम जी रुचा कथे जास्या हो माई में तो राम जी रुचा कथे जास्या हो माई। राणो जी रुपे तो मारो काई करसी में तो गुण गोविंदेरा गाश्या मारी मां। राणो जी रुटे तो मारो काई करसी।
लाज की कानन राखा रमे तो निर्भय निशान बजा चाहो माई में तो निर्भय निशान बजा चाहो रानो जे रूटे तो मारो काई करसी रमे तो गुण गोविंद का गाशा मारी माई में तो गुण समरेरा गाशा मारी माँ राणो जे रूठे तो मारो काई करसी जाज चला श्याम राम नाम की जाज चला श्याम रमे तो भवसागर तीरे जाश्या हो माई में तो भवसागर तीरे जाश्या हो जे रूठे तो मारो काई करसी में तो गुण गोविंदेरा गाशा हो माज में तो गुण सामरे का गाशा हो राणो जे रूठे तो मारो काई करसी मेरा शरण सावल गिरधर की मेरा शरण सावल गिरधर की रमे तो चरण कमल लिप साशा हो माई में तो चरण कमल लिप साशा राणो जे रूठे तो मारो काई करसी में तो गुण गोविंदेरा गाशा मारी माई में तो गुण गोविंदेरा गाशा हो राणो जे रूठे तो मारो
काई करसी। मीरा ने ये गाया है अपने पद में, राणो रूठे कोई दूसरा रूठे कोई बात नहीं। इसी प्रकार से दरिया साध कह रहे हैं, रसना अंतर बाई लोक लाज कुल खो, दरिया पानी प्रेम का सींच सेज बड़ हो। प्रेम का पानी सींचे तो अपनी भक्ति का वट वृक्ष बड़ा हो जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं आगे कि साधक दो प्रकार के होते हैं, एक तो गलतानी, एक गुजरानी। गलतानी साधक के क्या लक्षण होते हैं, गुजरानी के क्या होते हैं, इस विषय में आचार्य दरिया साहब फरमाते हैं। दरिया तीनों लोग में देखा दो ये विधान, गुजरानी गुजरान में गलतानी गलतान। दरिया साहब कह रहे हैं तीन लोग 14 भवन में यही बात है, एक गुजरान करने वाले होते हैं, एक होते हैं गलतान। दरिया तीनों लोग में देख क्या दो ही विधान, दो पक्ष। गुजरानी गुजरान में गुजर करते हैं, अपन लोग कहते हैं कभी के जमाना कैसा हुआ रे, अरे गुजर करोगा भाई मुश्किल से, क्योंकि भयंकर हवा लग गई, घर में हवा ज्वाला लग गया, भयंकर धूप पड़ रही है, बरसात बिना समय मौसम की वर्षा भी जोर से आ गई, तूफान जैसी आ गई, ज्वार जो है जो फसल वो सब नीचे गिर गई, सो गई सब। तो यह गुजर है। और गलतान अनाप शनाप घर में धान मावे नहीं, मोट है तो खेत में मावे नहीं, उमरा में तो गुमार भी मावे नहीं, माते नहीं। हर धान्य की बहुत बड़ी उपज हुई चारों तरफ से, घर में भी धान समाना मुश्किल हो गया, इसे कहते हैं गलतान। ये गुजरान और गलतान एक वीआईपी टाइप का लाइफ बिताते हैं, एक साधारण जनरल व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है, वो अपने ढंग से करता है, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं है, वो ढंग से चलता है। पैसे वाले गलतान 1 करोड़ इधर खर्च कर दिया, 2 करोड़ उधर खर्च कर दिया, लाखों इधर कर दिया, चारों तरफ पैसा फेंकता है, चारों तरफ उनके पैसे आते हैं। ये समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। तो ये गलतान हुआ। गलतान का मतलब इतना भजन करता है जो उनके रोए रोए में वो राम राम निकलने लगता है, राम राम समाता नहीं है, और चारों तरफ उनकी हर इंद्रियों के साथ, हर मन के साथ, चिंतन के साथ, भावों के साथ, विचारों के साथ राम भर जाता है। उनका अस्तित्व खुद का कुछ रहता नहीं, राम ही रह जाता है। उसे कहते हैं गलतान।
गुजरानी गलतान की दरियाई पहचान। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं ये पहचान बता दी। अब बताते हैं जैसे कई साधक राम राम करते हैं, राम राम करते करते राम राम को छोड़ देते हैं, साधना में सफलता नहीं मिली। सफलता क्या, उनको धन चाहिए, धन नहीं मिला। सफलता क्या, उसे अमुक वस्तु की कामना है, डिमांड है, वो चाहिए, वो नहीं मिलती है तो वो छोड़ देता राम राम करना, पूजा पाठ सब। एक भाई ने ऐसा ही किया अभी कुछ दिन पहले। घर में ठाकुर जी थे, उसको फेंक दिया। फोटो थी संतों की, वही फेंक दी। ग्रंथ थे, वही फेंक दिए। इन्होंने मेरी रक्षा की नहीं। वहां वो एक्सीडेंट होकर के उनका परिवार खत्म हो गया। बच्चा था 2-4 आदमी, 1-2 बच्चे होंगे मेरी समझ से। तो इतना हमारे पर संकट हुआ आया है। हमने जिंदगी भर पूजा की, राम राम किया, भजन किया, संतों का संग किया, और ये फल मिला। आक्रोशित होकर के उसने फेंक दी। तो फेंक दी तो क्या है, घाटा उसी की है। फेंकने से क्या फायदा है। अपने जिस जगह हम डाउन हुए हैं तो समझ लो कि हमारी कोई गलती है पहले जन्म के कर्म में, तो शुरुआत वहां से चालू को फिर चालू कर दो। शुरुआत तो उनका पहले से हो चुका है, लेकिन निराशा के कारण उसने ऐसा किया, गलत काम, गलत कदम उठाया। जीवन में निराशा नहीं लानी चाहिए। तुम्हारा श्री इस पर बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। सारे राम को विष्ट होते हैं सो, रवि दीपक दोनों बिना अंधकार ही हो। पाज बिसारे राम को। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं पहले तो राम राम किया, अब उसको छोड़ देता तो वो बिष्ट हो जाता। बिष्ट, भ्रष्ट, मारवाड़ी भाषा है दरिया साहब की वाणी। बिष्ट माने भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो गया, लक्ष्य भ्रष्ट हो गया, भक्ति भ्रष्ट हो गया। पा करके छोड़ देता है। कुछ समय तो राम राम करता, कुछ वर्ष राम राम करता है, तो कोई गुरु के कारण से छोड़ता कि गुरु ठीक नहीं है। गुरु ठीक नहीं तो महागुरु के पास जाओ। महागुरु कौन है? महागुरु है जहाँ आदि आचार्य होते हैं और उनके पद पर जो आसीन होते हैं वो महागुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। वो गड़बड़ा है, कोई पाप नहीं लगता। भक्ति क्यों छोड़े, लक्ष्य क्यों छोड़े, साधना क्यों? साधना ने क्या किया? लक्ष्य ने कोई गलत थोड़ा किया। तो महाराज कहते हैं पाज बिसारे राम को, बैठा सब ही खो। दरिया पड़े आकाश छड़े, दरिया पड़े आकाश छड़े। राखन हारन को, राखन हारन को। बोलो राम। फिर महाराज ने 2 बार 4 बार कहा है पाई बिसारी राम को, पाई बिसारी राम को, बेटा सब ही खोई। सब खो दिया उसने, भ्रष्ट हो गया। दरिया पड़ी आकाश छड़, आकाश छड़ करके नीचे गिरे तो उसका क्या होगा भाई? मरेगा कि जिएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा।
दरिया पड़े आकाश छड़ राखन हारन खोल। अब तीसरा और कह रहे हैं, पाए बिचारे राम को महा अपराधी सो, दरिया तीनों लोग में, दरिया तीनों लोग में, ईशान दूजा को, ईशान दूजा को। पाए बिचारे राम राम पहले करता था, फिर भूल जाता, छोड़ देता राम राम को, मां अपराधी माना गया उसको। संसार में इससे बड़ा अपराध नहीं है। सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने बताया है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, उसका कोई प्रायश्चित है ही नहीं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसको तो नरक 84 में जाना ही पड़ेगा। पाए बिचारे राम को और मां अपराधी सो, दरिया साहब कहते उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं होता है। कितनी बढ़िया बात की। प्रोत्साहित करने के लिए हम आगे बढ़े, इसके लिए नहीं है, वास्तविक बात है ये सब ने वास्तविक बात। पाए बिचारे राम को बेटा सभी को, दरिया पड़े आकाश राखन हारन को, पाए बिचारे राम को और मां अपराधी सो, दरिया तीनों लोग में, ईशान दूजा को। उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। भगवान को भूलना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए याद रखो, पाए बिचारे राम को, तीन लोग तल सो, जन दरिया यग जीव का, दिन दिन दूना हो। बोलो राम। चौथा नंबर आया, पाए बिचारे राम को तीन लोग तल सो, तीन लोग चौदह भवन में जहां कहीं भी वो रहता है, जहां कहीं उनका निवास है, यहां तक उनकी अप्रोच है, और भजन छोड़ देता है, तो क्या बताया महाराज जी ने, पाए बिचारे राम को तीन लोग तल सोय, जन दरिया अग जीव कर, दिन दिन दूना हो, दिन दिन पाप उनके बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप। इसलिए भगवान को याद रखेंगे, राम राम करेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे अगले वाले, और अब करना है नहीं, अगले वाले खत्म, और अब आइंदे से भविष्य में कुछ करना नहीं। दरिया निर्गुण राम है, सरगुण सतगुरु रे, ये सुमेरा राम को, वो है अलख अबे, वो है अलख अबे। बोलो राम। तो दरिया साहब इस अंग के लास्ट में बताया है, निर्गुण है राम जी महाराज और सरगुण है गुरु महाराज। ये दो तथ्य है, तत्व है, यही सही। दरिया निर्गुण राम, सरगुण सदगुरु देव, और वक्त का गुरु काम ज्यादा आता है, जैसे वर्तमान में, क्योंकि प्रेरणा देंगे ना, सत्संग करेंगे, सत्संग कराएंगे, सुनाएंगे, इसलिए उनकी देन बड़ी ज्यादा है, ये बताया गया है। तो अब हो गया समय इतना ही।